हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का वीडियो स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पर मैं बात करने वाली हूँ पर्सनल हाइजीन के बारे में एंड गर्ल्स की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। सो गाइस, मैं 10 टिप्स आपको बताऊँगी जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्लस पर्सनल हाइजीन को ये वीडियो इम्प्रूव करेगी। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हमारे बालों की। सबसे पहले इम्प्रेशन बालों से ही जाता है। अगर आपके बाल स्टिकी हो रखे हैं, खुजली हो रही है, उसमें गंदे हैं, स्मेल आ रही है बहुत, तो ये चीज़ें ना गाइस आपकी पर्सनैलिटी को वीक करता है। सो गाइस, आपको करना क्या है, हफ्ते में 3 बार शैम्पू करना ही चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बिजी हो जॉब एंड ऑल में 3 बार नहीं कर सकते हो तो गाइस वीक में 2 बार करो ही करो। इफ़ आप नहीं करते हो तो बाल बहुत ज़्यादा स्टिकी होने लगेंगे। 1 डेढ़ हफ्ता बाल नहीं वॉश करोगे तो आपको भी फील होगा कि एक ना ऑयल आने लगता है बालों से, जुई भी हो सकती है बालों में, बहुत ज़्यादा बाल उलझ जाते हैं और बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी है, सुलझे हुए नहीं है। तो गाइस कितना अनफ्रेश लगता है ना, खुद को भी बहुत ज़्यादा अनफ्रेश लगता होगा। इसलिए दिन में 3 से 4 बार कोम करो अच्छे से एंड अपने बालों का ध्यान रखो। सो गाइस, ये तो हो गई हमारे बालों की बात। अब बालों से आते हैं हमारे ईयर्स की बात आती है। तो हम गर्ल्स हम अपनी फेस हम चमका रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, लाइनर्स लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ईयर्स को क्लीन करना भूल जाते हैं। मेरे कान में ना कुछ गंदा सा लगा हुआ है, डस्ट जमी है बहुत सारी। मैं कहीं बात कर रही हूँ, कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है तो वो ये सोचेगा फेस तो चमका रखी है लेकिन कान तो साफ़ कर लेती है। तो गाइस वो बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है। कई लोगों को तो मैंने भी देखा है, उनके यहाँ पे ऐसा कुछ काला काला सा जमा होता है, कान के पीछे कुछ लगा होता है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है देख के। हमें लगता है कि यार कोई देखेगा नहीं, लेकिन लोग एक्चुअल में वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सो गाइस, इसे क्लीन करने के लिए आप नहाते टाइम आप गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हैं। पीछे से रगड़ के साफ़ करो। ये यहाँ पे गीले टॉवल या गीले कोई कपड़े से गीला कपड़ा कर लो एंड साफ़ कर लो। ईयर वैक्स की बात की जाए तो गाइस बहुत लोगों का ईयर वैक्स बाहर तक आ जाता है, सच में बाहर तक आ जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा काफ़ी लोगों को। अब ईयर वैक्स साफ़ करने की बात मैं कहूँ तो कुछ लोग अब बॉबी पिन्स होते हैं, हेयर क्लिप्स से साफ़ करने लग जाए। तो गाइस ऐसा मत करो, प्रॉपरली ईयरबड्स लो, ईयरबड से अच्छे से साफ़ करो उसे। गाइस कान भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे हल्के में मत लेना कि यार नहीं दिखेगा, अंदर ही तो है, कौन देखेगा, बालों से छुप जाएगा या इतना कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा। बट गाइस लोग ऑब्जर्व करते हैं एंड तो गाइस वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। बालों की बात होगी, ईयर्स की बात होगी, अब बात आती है मुंह से बैड स्मेल आने की। ये सबसे ज़्यादा गंदा है गाइस एंड सबसे इम्पॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ ये है। अगर ब्रश कर रहे हो अच्छे से सो गाइस दिस इज़ नॉट इनफ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपकी जीभ में ना वाइट लेयर जम जाती है। ये कई लोगों को लगता है कि ब्रश नहीं करेंगे, ब्रश नहीं करने से स्मेल आती है, बट ब्रश दांतों से स्मेल नहीं आती है। वो जो हम दिन भर खाते हैं, लस्सी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें खा रहे हैं, तो गाइस उसके वजह से हमारी जीभ में वाइट लेयर जम जाती है, जो कि वो सबसे ज़्यादा स्मेल क्रिएट करती है। एक ना वो आती है 20 to 25 रुपीज़ की, वो टंग क्लीनर आता है, वो ले लो, उससे क्लीन करो एंड ब्रश के टंग ब्रिसल से क्लीन करो। किसी तरीके से भी क्लीन करो, क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी जीभ में अभी वाइट लेयर नहीं है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन किया था। सो गाइस, हेयर की बात होगी, ईयर्स की बात होगी, माउथ की बात होगी, आते हैं हम ब्रेस्ट पे। सो गाइस, ये स्पेशली गर्ल्स की एक टिप है, इट्स अप टू यू। आपको करना है करो, आपको नहीं करना है मत करो, लेकिन रात में सोते वक्त अपनी ब्रा रिमूव करके सोना चाहिए। एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको कि इफ़ मैं मास्क पहन के रखती हूँ, ठीक है, एंड मैं वो कंटिन्यूसली पहन के रख रही हूँ, सो गाइस मुझे ब्रीथ मैं नहीं कर पाऊँगी अच्छे से, है ना। तो गाइस सेम चीज़ वहाँ भी अप्लाई होती है कि इफ़ हम कंटिन्यूसली पहन के रख रहे हैं, दिन में भी पहन के रख रहे हैं, रात में भी पहन के सो रहे हैं गाइस, तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को भी ब्रीथ करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि हम नाक से सांस लेते हैं। हमारे बॉडी ऑर्गन्स को भी ब्रीथ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 90% फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, सो अपनी ब्रा रिमूव करके सोइए। सो गाइस, हेयर्स हो गए, ईयर्स हो गया, माउथ हो गया, ब्रीस्ट की बात होगी। सो गाइस, हम बात करेंगे हमारे आर्मपिट्स हेयर्स की। ये तो लड़कों के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि कई लोग ना ब्लैक शर्ट पहनते हैं एंड ना यहाँ पे ऐसा वाइट
दाग ऐसा पैच सा बन जाता है यहाँ पे। और लाइट शर्ट्स पहनते हैं तो उसमें भी ना ऐसा येलो सा पैच बन जाता है, येलो सा दाग बन जाता है गाइस, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इवन गर्ल्स को भी हम कई बार स्लीवलेस टॉप पहन रहे हैं, ये गाइस नेचुरल हेयर से, बट इस पर्सनल हाइजीन की हम बात करें तो ये उसमें आ जाता है। इसलिए हम कई बार टैंक टॉप्स पहनते हैं, स्लीवलेस पहनते हैं, कितनी बारी वन स्ट्रिप टॉप पहनते हैं, तो उसमें गाइस ये बहुत गंदा बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं लगता है। तो सॉल्यूशन ये है कि आप हेयर फ्री रहो, वैक्स कर लो या ट्रिमर की मदद से उसे रिमूव कर लो, हेयर फ्री रहो। वो चीज़ें नहीं दिख रही है लोगों को, तो बेशक वो चीज़ें नहीं दिख रही है, लेकिन गाइस खुद में तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता ही होगा ना। इसलिए कि हेयर फ्री रहो, अच्छे से रिमूव करो, ट्रिम कर लो, जिससे पसीना ना आए, बदबू ना आए। वहाँ पे आप हेयर रखोगे तो गाइज आप वहाँ डिओड्रेंट लगा रहे हो, पसीना आ रहा है, बदबू आ रही है, सो गाइज आप खुद सोचो कि वहाँ की हालत क्या हो जाती होगी। खुद को भी बहुत ज़्यादा अनफ्रेश एंड अनकंफर्टेबल फील लगता होगा गाइस। इसलिए नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सुबह भी नहाओ, शाम को भी नहाओ। जिसको ज़्यादा पसीना आता है गाइस, सबकी अलग अलग बॉडी होती है गाइस, सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है टेम्परेचर में। तो जिसे ज़्यादा पसीना आता है वो दिन में 2 बार नहा लो यार, सुबह नहा लो, रात में नहा लो। ये गर्ल्स के लिए भी एंड बॉयज़ के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इक्वल है कि वो अपने आर्मपिट्स हेयर क्लीन रखें। अब बात करते हैं हम अपने नेवल की। सो गाइस मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये भी नहीं कहूँगी कि इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। हम अपनी बैक को साफ़ करते हैं, स्टमक को साफ़ करते हैं, नेक को साफ़ करते हैं, सब चीज़ हमारी क्लीन हो रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि नेवल क्लीन करना हम भूल जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए। कई बार हम क्रॉप टॉप पहनते हैं तो नेवल में डर्ट जमी है, कुछ ऐसा काला काला सा जमा रखा है गाइस, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो इसका क्लीन करने का सोल्यूशन ये है कि गीले कपड़े या गीला टॉवल करो एंड इसे अच्छे से साफ कर लो। सो गाइस हमारी नेवल को भी हमें क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को ही। सो गाइस बात करते हैं अब हम अपने प्राइवेट पार्ट हेयर्स के बारे में। बेशक उसे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन वो हमारे पर्सनल हाइजीन के लिए उतने ज़रूरी है ना, स्पेशली गर्ल्स। इफ़ गर्ल्स ये चीज़ नहीं करिए तो गाइस उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैं यहाँ गर्ल्स की बात कर रही हूँ। तो अपनी प्राइवेट पार्ट के हेयर्स को रिमूव किया करो, वैक्सिंग करो, सीजर से ट्रिम करो, ट्रिमर करो, किसी भी तरीके से क्लीन करो, लेकिन उसे क्लीन रखो। क्योंकि पीरियड्स में कितनी बारी प्रॉब्लम हो जाती है, पीरियड का जो ब्लड है वो मिक्स हो जाता है, ये बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। कई गर्ल्स को तो रैशेस हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं, रैशेस हो जाते हैं, इचिंग होने लगती है। कितने लोगों को तो गाइस सीज का भी प्रॉब्लम हो जाता होगा। सो गाइस क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक उसे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन गाइस हमें हमारी पर्सनल हाइजीन का ध्यान हमें खुद रखना आना चाहिए। कोई केमिकल प्रोडक्ट्स मत लगाओ, सिर्फ नॉर्मल पानी से क्लीन कर दो, दैट्स इट। अब गाइस बात करते हैं हम अपने नेल्स की। आजकल तो गर्ल्स को क्या बॉयज़ को भी बहुत ज़्यादा शौक है नेल्स बढ़ाने का। कितनी सारी गर्ल्स एक्सटेंशंस कराती है, अच्छे अच्छे नेल पेंट्स लगाती है। सामने से तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जब जैसे ही वो अपने हैंड ट्विस्ट करती है तो गाइस नेल्स के अंदर डर्ट जमा हुआ है, क्यूटिकल्स गंदे हो रखे हैं, गंदगी जमा हुआ है गाइस, तो वो सच में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। लड़कियां मेकअप कर रही होती है, क्रीम जब निकालती है तो कुछ गर्ल्स ऐसे करके क्रीम निकालती है, तो गाइस पूरे नेल्स के अंदर क्रीम फंस जाती है, फिर वो वैसे ही रह जाता है। उसका ट्रिक ऐसा नहीं होता है, उसका ट्रिक ऐसा होता है, ऐसा करके निकालने से क्रीम यहाँ प्रॉपर लगती है, ना कि अंदर जाती है। इसलिए क्रीम या कोई भी चीज़ है ऐसे करके निकालना चाहिए। तो उसके लिए एक छोटी सी टिप है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। कुछ लोगों के ना ऐसे छोटे छोटे होती है नेल्स, कई नेल पेंट लगी है, कहीं से निकली हुई है, तो वो निकली हुई नेल पेंट गाइस बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी वीक करता है, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। हम ऐसे हाथ करके बात कर रहे हैं, हम कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो वो जो छोटी छोटी नेल पेंट है ना गाइस, वो हमारी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा वीक करती है। एक नेल का नेल पेंट निकल गया है गाइस, तो पूरी हाथ की निकाल दो, या लगाओ या तो फिर लगाओ ही मत। अभी मैंने नहीं लगा रखी है गाइस। अब बात करते हैं हमारे पैरों के नाखूनों के बारे में गाइस, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें लगता है कि ध्यान कोई नहीं दे रहा है, वहाँ भी ध्यान होता है लोगों का, पैरों में भी लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। बहुत लोगों के ना नेल्स के अंदर डर्ट फंसी होती है, बहुत ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं कॉर्नर से, उसे आप अच्छे से क्लीन करो। अपने नेल्स बढ़ाना है बढ़ाओ, बड़े भी अच्छे लगते हैं पैरों के नेल्स, लेकिन इतने भी बड़े अच्छे नहीं लगते यार, थोड़े शॉर्ट रखो नेल्स, जिसे शेप करके रखो, अच्छी नेल पेंट लगाओ प्रॉपर। अगर एक नेल की नेल पेंट निकल गई हो तो गाइस पूरे निकाल दो, अच्छी अच्छी नेल पेंट लगाओ। एंड कई लोगों के ना पैरों की साइड में जहाँ एड़िया होती है ना,
उसके साइड में भी ब्लैक ब्लैक सा डर्ट जमा होता है। सो गाइस उसे अच्छे से क्लीन करो, गर्म पानी में आप पैर डाल के रखो, वो पूरी डर्ट निकल जाएगी। लूफा होता है, वो लूफे से अच्छे से आप घसो, पूरी डर्ट निकल जाएंगी गाइस। पैर का भी ध्यान देना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे हैंड्स का। एंड आई थिंक मैंने सभी चीज़ें बता दिया है, हेयर्स, ईयर्स, माउथ, सभी चीज़ें। बस अपने आप को फ्रेश रखो, क्लीन रखो। देखो यार, पॉजिटिविटी की बात करें हम तो वो तो बाहर से भी हमें मिल ही जाती है, लेकिन हम इफ़ अंदर से हम क्लीन रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो यार खुद में भी कॉन्फिडेंट फील होता है एंड यार अच्छा फ्रेश फील होता है यार। पर्सनल हाइजीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी सभी चीज़ों का ध्यान रखें, हम क्लीन रहे, अच्छे से फ्रेश रहे, अच्छे फ्रेश कपड़े पहने। एंड या मैंने अभी तक सभी चीज़ें बता दिया है जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। ये वीडियो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड पर्सनल हाइजीन को थोड़ा भी इम्प्रूव किया होगा गाइस, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड जो नए व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय।